ऑल द वे आपके बीच आपके उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से आए हैं। मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? एक बार जोरदार ताली चाहिए हमारे डबल यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर हर्षल त्रिवेदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जितने भी लोग आज यहाँ पे ये जो एक्साइटमेंट आप लोगों ने बनाया रखा है, आपको पता है इसका रीज़न क्या है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? दोस्तों, अभी इतनी देर से जो सर ने एक प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें एक ही बात समझ के जाना कि वेस्टीज जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। ये दोस्तों हमारी जनरेशन्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें और हमारे जनरेशन्स को पता नहीं कहाँ तक लेके जा सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां वेस्टीज के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सो कहते हैं दोस्तों, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में कहाँ दम था, चिराग तो हवा में भी जलते रहे। फ्रेंड्स, सो वेस्टीजियंस, हम वेस्टीजियंस किसी चिराग से कम है क्या? यस। कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी कंपनियां आ जाए, हमें बुझा नहीं सकती। तो कितने लोग जिंदा हैं? अच्छा, क्या बात है। सबूत दे सकते हैं? नहीं आ रहा। सबूत कैसे देते हैं? जिंदा होने का और बोल सकते हैं, सबूत कैसे देते हैं जिंदा होने का? सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम हर्षल जयशंकर त्रिवेदी है और जितने भी लोग आज यहाँ पे, मुझे पता है पूरा ओवर क्राउडेड है, बट मैं चाहूँगा कि फोकस पूरा यहाँ पे बना के रखिए, क्योंकि जो भी बातें स्टेज से कही जाएगी वो आज से 9 साल पहले मुझसे भी कही गई थी। और जब मैं वहाँ बैठा था तो मुझे नहीं लगा कि ज़िंदगी में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर जब वहाँ पे बैठ के मैंने सुनना शुरू किया और कहते हैं सुनते सुनते एक दिन वो पीछे की भीड़ से आज यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ आज बताई गई ध्यान से सुनना, क्योंकि कौन सा स्पीकर कौन सी ऐसी बात बोलेगा जो शायद आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर देगी। आज से 9 साल पहले मैंने भी नहीं सोचा था दोस्तों। लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से नेटवर्क मार्केटिंग कैसे, मतलब इंजीनियर बन के नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ किया। और अक्सर लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। यस और नो? यानी जिसकी पढ़ाई कम होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। तो अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से नेटवर्क मार्केटिंग। आज वही अपनी जर्नी आप लोगों के साथ बताऊंगा कि कैसे ये बिज़नेस मुझे मिला, इस बिज़नेस में मैं कैसे आया और कैसे मेरी लाइफ के अंदर में जो बदलाव आए, वो सारे बदलाव आज आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी और मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। 9 साल पहले मैं वहाँ बीच में बैठा करता था, आज यहाँ पे हूँ, बस फ़र्क इतना ही। दोस्तों, जर्नी सुनाने से पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूँगा। सुनना चाहेंगे? ग्रेट। हम सब लोग ज़िंदगी में बच्चे से शुरुआत करते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा था जो बचपन से कुछ बड़ा सोच रहा था अपनी ज़िंदगी के अंदर में। जिस घर में वो पैदा हुआ, माय डियर फ्रेंड्स, वो आप में से भी बहुत सारे लोगों देखे होंगे कि घर के अंदर कवेलू होते थे, कवेलू के मकान होते थे पहले। यस और नो? तो उस बच्चे का जब जन्म हुआ, उसके बाद फिर वो, उसके फादर का पोस्टिंग हुआ, वो किसी शहर में गया और शहर में जाने के बाद अक्सर कुछ बड़े बड़े चीज़ें देखते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जब भी प्लेन उसके सर के ऊपर से, उसके बिल्डिंग के ऊपर से निकलता था तो उसे देख के उसमें एक बड़ा एक्साइटमेंट पैदा होता था। और कई बच्चे, आप में से भी कई लोगों ने किया होगा कि जब पहली बार प्लेन को देखा था तो जब तक वो पूरा गुजर नहीं गया तब तक वहीं खड़े थे। था या नहीं था? तो वो बच्चा भी कई बार जब भी प्लेन की आवाज़ सुनता वहाँ जाके खड़ा हो जाता और उस प्लेन को देखते रहता। और जैसे ही थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ, पढ़ाई उसने करनी शुरू करी। उसके फादर के अगर मैं बात करूँ तो उसके साथ उसके 2 भाई बहन भी थे। तो एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए था वो उतना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि फादर नौकरी में थे। और नौकरी के लिए जो बात मुझे समझ में आती है, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कितने लोग जॉब करते हैं? जॉब, ग्रेट। जो करते हैं वो जान जाए कि नौकरी वाला आदमी भूखा सोता नहीं है, पर ज़िंदगी में कभी ऐश नहीं करता। यानी कि सपने कभी पूरे नहीं कर सकता। आज की डेट में ज़रूरतें भी पूरे नहीं हो पाती। तो जैसे तैसे एजुकेशन, उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, 10वीं करी गवर्नमेंट स्कूल से, और उसके बाद उसने अपनी 12th कंप्लीट करी। और 12th के बाद जब वो पता करने गया, क्योंकि उसे पायलट बनने का एक सोच दिमाग में आया, एक सपना लिया उसने कि उसे पायलट बनना है,
और जब वो कॉलेज गया और उसने फ़ीस स्ट्रक्चर पता करी, और जब वो उस फीस को लेके अपने पिताजी के पास पहुंचा, तो उसके पिताजी ने, क्योंकि वो बड़ा बेटा था, तो उसके पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात उससे कही, बेटा अगर ये पैसा मैं तेरी अकेले की एजुकेशन पे लगा दूं तो शायद तेरे भाई और बहन की मैं एजुकेशन नहीं करा पाऊंगा। और कई बार ऐसा ही होता है हमारे घर में कि हम अपने भाई बहनों के चक्कर में, या फिर इन जनरल अगर हम बात करें कि हम अपने लाइफ में बहुत सारे समझौते करते हैं। यस और नो? यस फ्रेंड्स। तो उसने भी अपना पहला जो सपना था उसे छोड़ दिया, और वो जो पायलट बनने का सपना था उसने उसे गिव अप कर दिया और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ली। ग्रेजुएशन करना शुरू किया, और ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेने का कारण ये था क्योंकि 4-5 हज़ार 5-6 हज़ार रुपये की फ़ीस में साल भर निकल जाता था। तो ग्रेजुएशन कर ली, और ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे वो कर रहा था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट करी, और करने के बाद उसके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि जॉब से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके फादर 28 साल से जॉब कर रहे थे। तो एक बात उसको समझ में आई कि 28 साल जॉब करने के बाद भी अगर ज़िंदगी नहीं बदली तो आगे भी जॉब से कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने दूसरा सपना लिया कि उसे बिजनेस करना है। और जैसे ही उसका थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, तीसरा साल उसका कंप्लीट हुआ, तो उसे समझ में आया कि बिजनेस करने के लिए कुछ एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, कुछ अच्छे कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, MBA करना पड़ेगा। और जब उसने बिजनेस के लिए एग्ज़ाम दी, तो कई बार ज़िंदगी में इत्तेफाक ऐसे होते हैं कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मुझे पता है सबके साथ 90% 95% लोग ऐसे ही हैं। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, बट आज यहाँ आके बैठ गए। यस और नो? यस। तो उसके साथ में भी वैसा ही हुआ फ्रेंड्स कि उसने जिस एग्ज़ाम को दिया था उस एग्ज़ाम में उसके नंबर कम आए, और टेक्निकल के एग्ज़ाम में उसके नंबर ज़्यादा आ गए। तो फिर से वो जो उसने दूसरा सपना लिया था कि उसे बिजनेस करना है, MBA करना है, वो सपना भी उसे छोड़ देना पड़ा माय डियर फ्रेंड्स। और उसने फिर डिग्री अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, आगे बढ़ता गया वो। और बढ़ने के बाद जब उसने अपना सेकेंड ईयर में वो था, तब भी उसे एक चीज़ खाई जा रही थी कि वो इस चीज़ के लिए बना नहीं है, उसे करना है लाइफ में बिजनेस, पर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। बट कहते हैं ना, ज़िंदगी में हम जो कुछ सोचते हैं, ऊपर वाला कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सेटिंग बिठाता है कि हमें वो कुछ दे ही देता है। यस और नो? किसी न किसी रूप में हमें अपॉर्चुनिटी निकाल के दे देता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब जानते हैं? नहीं जानते? मैं आज समझा देता हूँ क्या होता है। आप किसी से पैसा लेते हैं ना, और वो जो पैसा मांगने आता है, पर किसी को पैसा अगर आप दे दें, मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया है, और वो पैसा अगर आपको लौटाने आया है, तो वो धीरे से आपके दरवाजे पे नॉक करेगा, और आपने दरवाज़ा अगर खोल दिया तो अच्छी बात है, पैसा देगा, चला जाएगा। बट अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो ये सोचेगा सर कहीं सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कल आके दे जाऊँगा। यस और नो? बट अगर आपने किसी से पैसा लिया है, क्या किया है? लिया है, और अगर वो पैसा मांगने आया है, माय डियर फ्रेंड्स, वो पैसा मांगने वाला जो है ना, वो दरवाज़ा तब तक ठोकेगा जब तक दरवाज़ा खुल ना जाए या टूट ना जाए। यस और नो? तो पैसा लेके ही जाएगा, पैसा लेके जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब था, अपॉर्चुनिटी उस तरीके से होती है कि वो धीरे से आपके दरवाजे पे, पैसा देने वाला धीरे से नॉक करता है। वह वेस्टीज भी वो अपॉर्चुनिटी के धीरे से आपके दरवाजे पे दस्तक दी है। अगर आपको समझ में आ गई तो ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं समझ में आई तो माय डियर फ्रेंड्स वो ज़िंदगी भी खत्म है।